हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा एसएससी का रिज़ल्ट आ गया है या हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि आखिर एसएससी क्या होता है, एसएससी के एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, एसएससी के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, एसएससी के थ्रू ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, या एसएससी के थ्रू जो लोग ऑफिसर बनते हैं तो उनकी सैलरी कितना होती है। तो यह सब प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे एसएससी के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एसएससी क्या है। तो फ्रेंड देखिए, जो एसएससी है इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। तो फ्रेंड्स, एसएससी एक ऐसा आयोग है जिसके थ्रू जो है कि कर्मचारियों का चयन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे विभाग में एसएससी के थ्रू कर्मचारियों का चयन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, तो इसमें जो है कि कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो कि अगर आप हाई स्कूल कर लिए हैं तब भी आप उसके फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कुछ जॉब आती हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल की होती हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तब आप उसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया। और अगर आप क्लास 10th पास करके भर रहे हैं तब आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब आप जितनी भी एसएससी में वैकेंसी आती हैं आप उन सभी के फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह क्लास 10th लेवल के आए, क्लास 12th लेवल की आए या ग्रेजुएशन लेवल की आए, जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उसके फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम को देते हैं और उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप कौन कौन से ऑफिसर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तब आप जो है कि सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप पुलिस विभाग में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें जो आपका पहला पेपर होता है उसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके नीचे आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन्हीं चारों विकल्प में से आपका एक विकल्प सही रहेगा जिसको कि आपको टिक करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके पहले पेपर में पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहला पेपर निकाल लेते हैं और उसके बाद जब आप दूसरा पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका लिखित पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख करके देना होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका पहला पेपर होता है उसमें आपके मैथ से क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। तो यह 4-5 जगह से आपके पहले पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो है कि पेपर आता है और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले पेपर में आपका एमसीक्यू टाइप पूछा जाएगा, दूसरे पेपर में आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। तो उसके बाद जब आप फ्रेंड्स पहला और दूसरा पेपर निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पहला और दूसरा पेपर निकाल लेते
हैं तब आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू भी निकाल लेते हैं तब आपको एसएससी के थ्रू जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी में ऑफिसर बनना है तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एसएससी में जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी आती है वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही आती है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी अफसर पोस्ट आती हैं वह ग्रेजुएशन के बाद ही आती हैं। जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट हो गई या सीबीआई ऑफिसर की पोस्ट हो गई, तो यह सब जो वैकेंसी हैं यह ग्रेजुएशन के बाद ही आती हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th के बाद भरते हैं एसएससी का फॉर्म तो वहाँ पर जो है कि आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी के थ्रू अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, एसएससी में बहुत सारी पोस्ट की वैकेंसी आती है। इसमें जितनी भी पोस्ट होती हैं हर एक पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। जी हाँ दोस्तों, हर एक पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। निश्चित अनुमान बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा सैलरी वेरी करती है। हर एक विभाग में अलग अलग सैलरी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक अनुमान लगा करके आपको बता देते हैं कि लगभग आपको कितना वेतन मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप क्लास 10th पास करके आप एमटीएस का फॉर्म दिए थे और एमटीएस के थ्रू आप जो है कि सेलेक्ट हुए हैं, तब आपकी जो सैलरी होगी वो 20 से 30 हज़ार रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो सैलरी होगी वह 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में होगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इंटरमीडिएट पास करके उसके बाद जो है कि आप CHSL का फॉर्म भरे थे और उसके थ्रू आप सेलेक्ट हुए थे, तब आपकी जो सैलरी होगी वह 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच होगी। जी हाँ दोस्तों, तब आपकी जो सैलरी होगी वह 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप एसएससी CGL का फॉर्म भरते हैं और उसके द्वारा जो है कि सेलेक्ट होते हैं, तब आपकी जो सैलरी होगी वह 50 से 70 हज़ार के बीच में होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जितनी भी पोस्टें आती हैं वह ऑफिसर लेवल की होती हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CGL का फॉर्म भरते हैं और उसके थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं, तब आपकी सैलरी 50 से 70 हज़ार के बीच में होगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसएससी क्या है, एसएससी के एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कितने प्रतिशत मार्क चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उस नोटिफिकेशन सबसे पहले